बच्चों ईयर 2016 का क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में जो ये कैपिटल आर है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, रिलेशन आर है, संबंध आर है। और यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी दिया है और यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी जो है वो ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी दी है। इसको मैं भी समझाऊंगा आपको। और ये एक डिफाइंड रिलेशन आ रहा है, परिभाषित संबंध है। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन का आपको देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, परीक्षण करना है। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें आर दिया है। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है आर। और दूसरा दिया है रिलेशन आर। तो दोनों में अंतर है, वो सेट ऑफ रियल नंबर से ये संबंध आर है, रिलेशन आर है। ये हमें क्या दिया है? ए कॉमा बी कॉलन साइन, और ये दिया है ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो इसका गुण है, संबंध आर का जो प्रॉपर्टी है वो ए इज लेस देन इक्वल टू बी है। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी से आप क्या समझते हैं कि ए लेस देन बी हो, ए बी से छोटा हो, और या ए बी के बराबर हो। या तो ये दोनों ये वाली बात हो या ये वाली बात हो। अगर ये बात सही है तब भी हो जाएगा, और अगर ये वाली बात सही है तब भी ये संबंध आर को वेरीफाई करेगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध होता है। तो स्वतुल्य संबंध अपने आप से संबंध होता है, यानी कि जो ए इज लेस देन इक्वल टू बी था, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए इज लेस देन इक्वल टू ए, बी की जगह ए आ जाएगा, अपने आप से होगा। तो ए लेस देन ए या ए बराबर ए, दोनों में से एक बात होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि ए कभी भी ए किससे छोटा लेस देन नहीं होता है, लेकिन ए बराबर ए होता है। तो ये वाली बात सही होगी। सो ए इज रिलेटेड टू ए, कि ए का संबंध ए से है, इसलिए सो जो रिलेशन आर है वो क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य है। इसके बाद आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध का मतलब क्या है कि जो ए का बी से रिलेशन होता है वही बी का ए से होता है। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब ए छोटा है बी से, या ए बराबर है बी के। ये इफ है, इफ देन तब क्या होना चाहिए? बी लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए, यानी कि बी छोटा होना चाहिए ए से, या बी बराबर होना चाहिए ए के। तो इसके लिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो लेट ए इज इक्वल टू हमने ले लिया, मान लीजिए 1, एंड बी इज इक्वल टू ले लिया हमने 2। अब हमने लिया ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो आप जानते हैं 1 लेस देन 2 या 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 से छोटा है, लेकिन 1 2 के बराबर नहीं है। लेकिन ये बात पूरी हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, सो ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब दूसरी बात देखिए, इसका रिवर्स क्या होना चाहिए? बी इज लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए। तो बी कितना है? 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो 2 लेस देन 1 या और 2 इज इक्वल्स टू 1। तो आप देख रहे हैं ना तो 2 1 से छोटा होता है और ना ही 2 1 के बराबर होता है। इसका मतलब कि ए का रिलेशन तो बी से था, इम्प्लाइज, लेकिन बी का रिलेशन ए से नहीं था। सो जो रिलेशन आर है वो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब हम संक्रामक में जाएंगे, ट्रांजिटिव में, संक्रामक संबंध में। तो वहाँ पर क्या कहता है कि ए का जो रिलेशन बी से है एंड बी का जो रिलेशन सी से है, इम्प्लाइज वही ए का रिलेशन सी से होना
चाहिए। तो इसको चेक करते हैं हम। लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3 ले लिया हमने। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए इज लेस देन इक्वल टू बी देखते हैं। तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो 1 लेस देन 2 ये, और 1 इक्वल्स टू 2। तो 1 छोटा होता है 2 से, लेस होता है, लेकिन 1 2 के बराबर नहीं होता। लेकिन ये बात पूरी हो गई। अब हमने लिया बी लेस देन इक्वल टू सी, बी का संबंध सी से, ए का संबंध बी से हो गया। तो बी की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू सी, तो 2 लेस देन सी या 2 लेस देन सी नहीं, ये सी की वैल्यू 3 है, 2 लेस देन 3 या 2 बराबर 3। तो 2 3 से छोटा है तो होता है, लेकिन 2 3 के बराबर नहीं होता है। तो यानी कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी वाला ही प्रूव हो गया, बी इज लेस देन इक्वल टू सी वाला ही प्रूव हो गया। अगर ये दोनों प्रूव हो गए हैं तो क्या प्रूव हो जाना चाहिए? ए इज लेस देन इक्वल टू सी। चेक करते हैं। ए की वैल्यू 1 लेस देन सी की वैल्यू 3, तो 1 लेस देन 3 या और 1 इक्वल्स टू 3। तो 1 तो 3 के इक्वल नहीं होता, लेकिन 1 लेस देन 3 तो होता ही है। तो 1 3 से छोटा है, लेकिन 1 3 के बराबर नहीं है। तो यानी कि ये भी प्रूव हो गया। सो ए का जो रिलेशन बी से है एंड बी का जो रिलेशन सी से है इम्प्लाइज वही ए का रिलेशन सी से हो गया। इसलिए संबंध जो रिलेशन आर है वो कैसा हो गया? संक्रामक हो गया, संक्रामक है। तो आपने क्या देखा था? संक्रामक तो है, लेकिन संबंध आर सममित नहीं था और स्वतुल्य है, संबंध आर स्वतुल्य है। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज क्योंकि जो रिलेशन आर है वो स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य है और संक्रामक है, परंतु क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। इसलिए सो रिलेशन आर तुल्यता संबंध, तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है।